आज हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार। ठीक है ना। आज क्या देखेंगे हम लोग? अंडमान निकोबार। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा, तब ये अंडमान निकोबार के बारे में समझ में आएगा। तो देखिए, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अगर इसका स्थिति देखा जाए, मतलब ये कहाँ स्थित है, तो देखिए ये कहाँ है। यहाँ पर है अंडमान, यहाँ पर अंडमान निकोबार देखिए यहाँ पर है। देखिए ये क्या है? म्यांमार है। ये कौन सा देश है? म्यांमार है। अब म्यांमार देखिए, म्यांमार के नीचे क्या है? यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर क्या है? म्यांमार का जो अंतिम भाग है वो कौन है? कोको द्वीप है। ठीक है ना। ये कौन है? कोको द्वीप। अब देखिए, कोको द्वीप क्या है? म्यांमार का हिस्सा है। कोको द्वीप क्या है? म्यांमार का हिस्सा है। और इसके बाद क्या है? कोको जल संधि द्वारा ये जुटा है। कोको जल संधि द्वारा क्या हुआ है? ये जुटा है। कौन कौन जुटा है? उत्तरी अंडमान और म्यांमार जो जुटा है वो किसके द्वारा जुटा है? कोको जल संधि द्वारा। मतलब अगर देखा जाए, जो म्यांमार और अंडमान ये दोनों किसके द्वारा जुड़े हैं? कोको जल संधि द्वारा। तो यूपी टीजीटी में पूछ सकता है कि जो म्यांमार है और अंडमान है वो किसके द्वारा जुड़े हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग? कोको जल संधि द्वारा। किसके द्वारा? कोको जल संधि द्वारा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई और प्रश्न बनाना चाहता है तो ये पूछेगा कि यहाँ पर जो म्यांमार है और क्या बोलेगा इसमें? उत्तरी अंडमान जो है वो किससे जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे? कोको जल संधि द्वारा। 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर देखिए ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। टोटल क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित। तो क्या लिखेंगे? यह बंगाल के खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना। स्थित है। यह बंगाल के खाड़ी में स्थित है। उसके बाद देखा जाए, अगर इसकी राजधानी के बारे में बात किया जाए, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर है। यह भारत का जो अंडमान निकोबार समूह है वो क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। इसकी जनगणना, जो प्रथम बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 2001 में। इसकी प्रथम जनगणना 2011 में हुई थी। इसकी जनगणना कब हुई थी? 2011 में। देखिए, अब हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि स्थिति इसका कहाँ है। तो हम लोग ये भी जान चुके हैं कि क्या है? म्यांमार और अंडमान के बीच में कौन है? कोको जल संधि द्वारा अलग होता है। इतना तो हम लोग को पता चल गया है। अब देखिए, अंडमान के 1, 2, 3, 4 द्वीप हैं। मुख्य रूप से कितने द्वीप हैं? 4 द्वीप के बारे में पढ़ा जाएगा और निकोबार के 3 द्वीप के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए ये वाला उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये किसके भाग हैं? तो अंडमान के। ठीक है।
कौन कौन? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। किसके भाग हैं? अंडमान के। ठीक है, अब इस पे आते हैं निकोबार। ठीक है, अंडमान तो हो गया, अब निकोबार। तो निकोबार में कौन कौन आते हैं? कार निकोबार, ठीक है ना, उसके बाद लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। ये किस में आते हैं? निकोबार में। ठीक है ना, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार किस में आते हैं? निकोबार में आते हैं। अब हम लोग बारी बारी से देखा जाएगा। ये क्या है? उत्तरी अंडमान। ठीक है ना, ये क्या है? उत्तरी अंडमान। अच्छा, उत्तरी अंडमान किसके पास है? म्यांमार के समीप है ना, म्यांमार के समीप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार मतलब हरे भरे हमेशा के लिए रहते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। यहाँ पर उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो क्या बोलेंगे? उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सैंडल पीक है। अब देखिए इसके, देखिए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, इधर पड़ता है क्या पड़ता है? बैरल द्वीप। अब बैरल द्वीप जो छोटा सा द्वीप है उस पे क्या है? भारत का मात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये क्या है? हमेशा ज्वालामुखी यहाँ पर आता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हमेशा वो क्या करता है? लावा निकलता रहता है। लावा क्या करता है? निकालता रहता है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर मध्य अंडमान। ठीक है ना, तो एक जनजाति होती है, उसको क्या बोला जाता है? एक जनजाति होता है मध्य अंडमान के इधर पश्चिम में। ठीक है ना, एक क्या होता है? सेंटिनल द्वीप पाया जाता है। कौन सा द्वीप ये पाया जाता है? सेंटिनल द्वीप पाया जाता है। और लगभग मध्य अंडमान से ये लगभग 75 किलोमीटर में मतलब होगा, 75 किलोमीटर की दूरी पर होगा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पश्चिम में आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से मतलब 75 किलोमीटर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन से, देखिए सेंटिनल द्वीप है और कौन से जनजाति पाए जाते हैं? सेंटिनलीज जनजाति पाए जाते हैं। कौन से? सेंटिनलीज जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेंटिनलीज जो जनजाति पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? सब कहते हैं कैसे होते हैं? नरभक्षी होते हैं। कैसे होते हैं? नरभक्षी, मतलब मनुष्य को खा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो जनजाति होते हैं किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अपने जैसे आदिमानव रहते थे उसी के अनुसार रहते हैं सब। ठीक है, यहाँ के जनजाति किसी से मतलब नहीं रखते थे, जैसे जनजाति रहते थे पहले उसी की तरह अभी भी ये जिंदगी में जी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे क्या? दक्षिणी अंडमान। ठीक है ना, उसके बाद लिटिल अंडमान। देखिए एक सवाल और टीजीटी में बन सकता है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है? तो क्या बोलेंगे? दक्कन पास। किसके किसके? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है? तो क्या बोलेंगे? दक्कन पास बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है, ये क्या है? अंडमान है और ये क्या है? निकोबार है। यहाँ से यहाँ क्या है? निकोबार। तो अंडमान मतलब इतना और इतना, मतलब दोनों अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह अलग होते हैं किस डिग्री चैनल से अलग होते हैं? यहाँ पर 10 डिग्री चैनल से। कितने डिग्री से? 10 डिग्री चैनल से। दो सवाल बन सकता है, पहला ये बनेगा कि अंडमान और निकोबार किस चैनल से अलग होते हैं? तो क्या बोलेंगे आप लोग? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, पहला सवाल। दूसरा बन सकता है कि जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये किस चैनल से अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल। मतलब ये भी नाम याद करना है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितने अंश है? तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है ना, कितने डिग्री है? 10 डिग्री चैनल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? निकोबार हो गया।
अब देखिए एक कार जो निकोबार है ये क्या है, सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाइए ग्रेट निकोबार, जो निकोबार का अंतिम द्वीप है उसको क्या बोला जाएगा, ग्रेट निकोबार। अब इस पे क्या पाए जाते हैं, सैम्पेन जनजाति पाए जाते हैं। कौन से जनजाति पाए जाते हैं, सैम्पेन जनजाति पाए जाती है। और देखिए इसके जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है ना, इसके जो दक्षिणी बिंदु है उस पे क्या है, इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो किस पे है, ग्रेट निकोबार पर। पूछ लिया जाएगा ये भी सवाल यूपीटीजीटी में, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो किस पे पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, ग्रेट निकोबार पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ग्रेट निकोबार। अब देखिए 2004 में सुनामी आया था, 2004 में सुनामी आया था, तो ग्रेट निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या हो गया, डूब गया। अब इंदिरा पॉइंट नहीं है। 2004 का जब सुनामी आया था तो इंदिरा पॉइंट जो था अब किस में हो गया, जल में डूब गया है। ठीक है। एक सवाल और टीजीटी में बन सकता है कि जो ग्रेट निकोबार की सबसे नजदीकी द्वीप है तो कौन द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, सुमात्रा। जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसके सबसे नजदीकी कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। और सुमात्रा, जावा और बोर्निया, ये तीनों द्वीप पर कौन सा देश बसा है, इंडोनेशिया। ठीक है ना, ये क्या है, इंडोनेशिया। इस पे इंडोनेशिया बसा है। समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ इसको बंद करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।